अष्टावक्र गीता। महर्षि अष्टावक्र द्वारा प्रणीत यह गीता अत्यंत प्राचीन काल से वेदांत मार्गी मुमुक्षु साधकों के लिए चिंतामणि के सदृश प्रकाशमान है। महाभारत के वन पर्व में प्राप्त अष्टावक्र गीता से यह सर्वथा भिन्न एक स्वतंत्र स्तरीय ग्रंथ है। राजर्षि जनक और अष्टावक्र जी के संवाद रूप में निबद्ध प्रस्तुत गीता अत्यंत उत्कृष्ट मनोभूमि में प्रकट हुई है। इसके एक एक श्लोक में चिंतन की गहराई की मनोहारी छाप दृष्टिगोचर होती है। अद्वैत ज्ञान का निरूपण, उसकी प्राप्ति के चरणबद्ध उपाय तथा ब्रह्मज्ञानी के लक्षण इसमें स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक साधकों के लिए परमोपयोगी तथा 21 प्रकरणों में विभक्त यह गीता यहाँ हिंदी में इस वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है। पहला प्रकरण। महर्षि अष्टावक्र का राजा जनक को तुम देह नहीं आत्मा हो यह उपदेश देना। जनक उवाच। जनक ने पूछा, हे प्रभो, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र जी बोले, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित स्वरूप साक्षी जानो। यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अर्थात अनात्म तादात्म का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। न तुम ब्राह्मण आदि किसी वर्ण के हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, न तुम दृश्य पदार्थ ही हो। तुम असंग हो, निराकार हो, विश्व साक्षी हो, अतः तुम सुखी और निश्चिंत हो जाओ। हे विभो, धर्म अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही बंधन है, मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न कर्ता हो और न भोक्ता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्त ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वथा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता। ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाएगा, अर्थात मिथ्या हो जाएगा, मायामय हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मैं करता हूं, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया है। मैं करता नहीं हूं, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ।
जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जु में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। जिसे मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान है, वह मुक्त है, और जिसमें मैं बद्ध हूं ऐसा अभिमान है, वह बद्ध है। यह लोकोक्ति सत्य है कि जैसी मति वैसी गति। आत्मा तो साक्षी विभु पूर्ण अद्वितीय मुक्त चेतन निष्क्रिय असंग निष्पृह एवं शांत है। वह भ्रम से ही संसारी मालूम पड़ता है। मैं चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव हूं, इस भ्रम को तथा बाह्य और भीतर के द्वंद्व भाव को छोड़कर तुम अपने आप को अद्वितीय बोध स्वरूप एवं कुटस्थ अनुभव करो। वत्स, तुम चीरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूं, ज्ञान की इस तलवार से उसे काटकर सुखी हो जाओ। तुम असंग अक्रिय स्वयं प्रकाश एवं मल रहित अत्यंत शुद्ध हो। तुम्हारा बंधन तो यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। स्वस्वरूप स्वतः सिद्ध है, साध्य नहीं। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत होवो, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारी बुद्धि की थाह किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र अपने चित स्वरूप में निष्ठा रखो, उसी में रमण करो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या जानो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर और बाहर स्थित है, वैसे ही देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य नित्य निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। प्रथम संस्करण समाप्त। प्रथम प्रकरण समाप्त अर्थात प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा प्रकरण, दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता। आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूं, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूं। एकमात्र मैं प्रकाशक हूं, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मसत्ता मात्र ही है। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है। अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से ही सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूं। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है, तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूं, मेरा नाश नहीं होता। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूं। मैं न कहीं जाता हूं न आता हूं, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूं। मैं आश्चर्य स्वरूप हूं, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म मैं ही हूं। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूं। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझमें संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुतः मुझमें नहीं है। न तो कभी मुझे बंधन हुआ है और न तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण
भ्रांति स्वयं शांत हो गई। यह निश्चय है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है, फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है, अर्थात किसी में नहीं। यह शरीर, स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष और भय, यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है? बिल्कुल नहीं। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सुने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। आश्चर्य है, मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है, तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं। मुझ अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती हैं। द्वितीय प्रकरण समाप्त। अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण, मनुष्य की अज्ञानता। तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे सीप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूं, ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा गुरु एवं शास्त्र से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाला विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से अर्थात संसार से छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।
धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा? जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो सहज ही यह जानता है कि यह संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा कि यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं उससे उसे न सुख होता है न दुख। तृतीय प्रकरण समाप्त। अष्टावक्र गीता का चौथा प्रकरण, आत्मज्ञानी की स्थिति। यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं। इंद्रादि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्षपूर्वक विकार नहीं प्राप्त होता। यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसे तो तत्वज्ञ पुरुष का पुण्य पाप से बाहरी संबंध दिखने पर भी भीतर किसी प्रकार का संस्पर्श नहीं होता। जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्म स्वरूप ही है, फिर यदि वह प्रारब्ध से स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है? ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष, ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम स्वरूप में स्थित केवल तत्वज्ञ ही भावाभावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीति मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। कोई विरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है, उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। चौथा प्रकरण समाप्त। पांचवा प्रकरण, दृश्यमान जगत की असत्यता। किसी भी वस्तु के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं है, तुम स्वयं शुद्ध हो, फिर क्या छोड़ना चाहते हो? व्यष्टि अथवा समष्टि शरीर को इसी प्रकार विचार के द्वारा छोड़ते हुए तुम मुक्त हो जाओ। जैसे समुद्र से बुलबुले उठते हैं, वैसे ही तुमसे ये दृश्य पदार्थ उदय हो रहे हैं। इस प्रकार
एकमात्र आत्मसत्ता को ही जानकर तुम मुक्त हो जाओ। यद्यपि जगत प्रत्यक्ष दिख रहा है, तथापि तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में इसका अस्तित्व नहीं है। यह तो भ्रमवश रज्जु में सर्प के समान दिखने लगा है, ऐसा निश्चय करके तुम मुक्त हो जाओ। तुम पूर्ण हो, तुम यह जानकर कि सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही है, मुक्त हो जाओ। पंचम प्रकरण समाप्त। छठा प्रकरण, आत्मा और प्राकृतिक जगत की समानता का अनुभव। मैं आकाश के समान अनंत हूं और प्राकृतिक जगत घट के समान है, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस जगत का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। अनंत देश की दृष्टि से अल्प देश का अस्तित्व नहीं होता। मैं महासमुद्र के समान हूं और यह प्रपंच तरंग के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में न तो इस प्रपंच का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। कारण की दृष्टि से कार्य पृथक नहीं होता। मैं सीप के समान हूं और मुझमें रजत के समान विश्व की कल्पना हुई है, यही ज्ञान है। ऐसी स्थिति में न जगत का त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। यहां जगत को आत्मा का विवर्त बतलाया गया है। भ्रांतिजन्य कार्य कारण आदि भाव नहीं होते। मैं समस्त भूतों में हूं और सब भूत मुझ में हैं, सीप में रजत के समान, यही ज्ञान है। ऐसी अवस्था में इस जगत का न त्याग है, न ग्रहण है, और न तो लय ही है। छठा प्रकरण समाप्त। सातवां प्रकरण, ज्ञानी की जगत से असंबद्धता। मुझ अनंत महासमुद्र में मन की वायु से प्रेरित होकर जगत रूप नौका इधर उधर घूमती रहती है, इससे मुझे कोई चीड़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुद्र में यह जगत की तरंग स्वभाव से ही उठे या न उठे, न तो इससे मेरी वृद्धि होती है और न कोई क्षति। मुझ अनंत महासमुद्र में यह विश्व केवल कल्पना मात्र है। मैं अत्यंत शांत और नाम रूप से रहित हूं, यही मेरी निष्ठा है। शरीर आदि में मैं आत्मा नहीं हूं और न तो मुझ अनंत शुद्धात्मा में शरीर आदि ही हैं। अतः मुझ में न तो आसक्ति है, न अस्पृहा। मैं परम शांत हूं, यही मेरी निष्ठा है। कैसा आश्चर्य है कि मैं केवल चित स्वरूप हूं और यह जगत इंद्रजाल के समान है। अब मुझे क्यों और किसमें त्याज्य और ग्रहण की कल्पना हो। सप्तम प्रकरण संपन्न। आठवां प्रकरण, चित्त की आसक्ति अनासक्ति ही बंधन मोक्ष का कारण। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब अहं भाव का बाध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहं भाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न तो किसी को पकड़ो और न किसी को छोड़ो। आठवां प्रकरण संपन्न। नौवां प्रकरण, वासना ही सुख दुखादि द्वंद्वों का कारण।
यह किया और यह नहीं किया, ये द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं, अर्थात कभी भी किसी के नहीं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत करो। ज्ञान का फल अनाग्रह है। हे तात, कोई बिरला ही धन्य महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य आदि ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है। यह निंदित एवं त्याज्य है, ऐसा निश्चय करके वह ज्ञानी शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला ले। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य होगा जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर शांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है? तुम पंचभूतों के विकारों को अर्थात देहेंद्रियादि को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही जानो, तब तुम तत्क्षण ही बंध मुक्त होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं रहता। 9वां प्रकरण संपन्न। 10वां प्रकरण। तृष्णा ही बंधन है। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं। ऐसा देखो, ऐसा समझो। जहां तहां तृष्णा है, जहां जहां तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा जानो। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी निश्चिंत हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है। अविद्या भी कुछ नहीं है, फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट हो गए हैं। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब बहुत हो चुके हैं। बस करो, इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है, अब तो उनसे उपराम हो जाओ। 10वां प्रकरण संपन्न। 11वां प्रकरण। शांति प्राप्ति के उपाय।
भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती हैं, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है। उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु दैव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता। उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है वह चिंताहीन साधक सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कहीं भी स्पृहा नहीं होती। न मैं देह हूं न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूं। जिसको ऐसा निश्चय हो गया है उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूं, ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र बचता है और वह मानो कुछ नहीं है, निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार शांत हो जाता है। 11वां प्रकरण संपन्न। 12वां प्रकरण आत्म स्वरूप में स्थित पुरुष की स्थिति। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, तदनंतर वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता हो गई। इसलिए मैं यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा के अदृश्य होने से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहकर यूं ही स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन करना होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। त्याज्य ग्राह्य हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप, मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। यह आश्रय है और यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग। यह ध्यान है और यह विक्षेप। यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं। इन बातों से विकल्प ही होता है। ऐसा देखकर मैं तो यूं ही स्थित हूं। जिस प्रकार कर्मानुष्ठान अज्ञान से होता है, इसी प्रकार कर्म का त्याग भी अज्ञान से ही होता है। इस तत्व को यथार्थ रीति से जानकर मैं इसी प्रकार आत्म स्वरूप में ही स्थित हूं। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है।
इसलिए उसका चिंतन छोड़कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूं। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह स्वतः कृतार्थ है। 12वां प्रकरण संपन्न। 13वां प्रकरण स्वरूप स्थिति का आनंद। ब्लिस ऑफ अबाइडेंस इन द सेल्फ। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसे बोध से जो स्वरूप स्थिति प्राप्त होती है वह केवल कौपिनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूं। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को। इसलिए उन सबको छोड़कर मैं अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूं। शरीर अंतःकरणादि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करके जब जो कर्तव्य सामने आ जाता है उसे करके मैं मौज में रहता हूं। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है। न मुझसे किसी का संयोग है और न तो वियोग, इसलिए मैं सुखपूर्वक रहता हूं। स्थिति गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है न तो हानि, इसलिए उठते बैठते सोते मैं अपनी मौज में रहता हूं। न सोने से मेरी कोई हानि है और न परिश्रम करने से कोई लाभ, इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूं। जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है यह दुख है ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है, इसलिए शुभ और अशुभ बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज में रहता हूं। 13वें प्रकरण की समाप्ति। 14वां प्रकरण आत्मज्ञानी अवधूत पुरुष की स्थिति। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य अर्थात विषय चिंतन से रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषयों में इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो, ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या। मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या। साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। 14वां प्रकरण संपन्न। 15वां प्रकरण मोक्ष का मर्म तथा अद्वैत निरूपण। सात्विक बुद्धि से संपन्न जिज्ञासु पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का निरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है।
इसे जानकर जो इच्छा हो वो करो। यह तत्वबोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया है। न तुम देह हो और न देह तुम्हारा है, न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता हो, तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो। निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म हैं और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो। सुख से विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। हे चित्त स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह विश्व समुद्र में तरंग के समान चमक रहा है, वह तुम ही हो। इसमें संदेह नहीं। तुम निश्चिंत हो जाओ। वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। इस संबंध में भूल मत करो। तुम प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और परमात्मा ही हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही रहता है, यहीं आता जाता है। आत्मा न कहीं आता है न जाता है। फिर तुम इसके लिए क्यों शोक करते हो? चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे और चाहे आज ही मर मिट जाए, इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम केवल चित स्वरूप हो। तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग है। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारा कोई लाभ है और न कोई हानि। वत्स, तुम केवल चित स्वरूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे, कहाँ, क्यों हे और उपादेय की कल्पना हो? तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ? जो कुछ तुम देखते हो उस दिखने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक प्रतीत होते हैं? यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, इस बंटवारे को छोड़ दो। सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके निसंकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न तो कोई संसारी अर्थात जीव है और न कोई असंसारी अर्थात ईश्वर है। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया है, उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह अस्फूर्ति मात्र रहता है। वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है, अर्थात वह शून्यवत हो जाता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और एक ही रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृतकृत्य हो, सुख से विचरो। हे चित्त स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम, शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो, विचार करके भी क्या करोगे?
15वां प्रकरण संपन्न। 16वां प्रकरण स्वरूप स्थिति में सुख शांति। Bliss and peace in the abidance of self। वत्स, चाहे तुम बार बार अपने शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सभी आशाएं सर्वथा मिट जाएंगी। कर्म प्रयत्न से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं है। शुद्धांतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति प्राप्त करते हैं। जो महापुरुष आंख खोलने और मूंदने में भी खेद का अनुभव करते हैं, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय में द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो न विरक्त है और न रागी। त्याज्य और ग्राह्य का भेद संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। जब तक अविवेक जन्य अस्पृहा जीवित रहती है तभी तक इसका अस्तित्व रहता है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद होकर यूं ही प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव करता है। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है न ज्ञानी, केवल दुख का ही वह हकदार है। चाहे तुम्हें शिव जी, भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न करें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती है। 16वां प्रकरण संपन्न। 17वां प्रकरण जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकी पने में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सलाकी लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते नहीं लुभाते। जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं रहता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता,
ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में भोग के इच्छुक और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु ऐसा महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों ही नहीं चाहता हो, कोई बिरला ही होता है। किसी भी उदारचित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थों तथा जीवन मरण में हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती है। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति से कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो, वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। इस ज्ञान से मैं कृतार्थ हूं ऐसा निश्चय होते ही बुद्धिवृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कृतार्थ पुरुष नेत्र से दर्शन, श्रोत्र से श्रवण, त्वचा से स्पर्श, नासिका से घ्राण और रसना से रस ग्रहण करता हुआ भी मस्ती से रहता है। जिसके लिए संसार सागर सूख गया है, उसकी दृष्टि शून्य रहती है, चेष्टाएं व्यर्थ हैं अथवा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न तो उसे स्पृहा है न तो कोई विरक्ति। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। वह न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न मिचता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती। वह सर्वत्र एक सा शोभायमान होता है। जीवन मुक्त महापुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते हुए भी इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतीयमान वस्तु में रस नहीं है। इसलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और आदान से सर्वथा रहित होता है। जो महापुरुष अपने सामने अनुरागवती युवती अथवा मृत्यु को भी उपस्थित देखकर विह्वल नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह मुक्त ही है। स्थित प्रज्ञ एवं सर्वत्र समदर्शी पुरुष के लिए सुख दुख, स्त्री पुरुष और संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं रहता है। जिस पुरुष का संसार भाव नष्ट हो चुका है, उसमें न हिंसा है और न करुणा, न उच्छृंखलता है और न दीनता। उसके लिए न तो कहीं आश्चर्य की बात है और न क्षोभ की। मुक्त पुरुष न तो विषयों में द्वेष करता है और न तो उनके लिए लोलुप होता है। उसका मन कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह सदा प्राप्त एवं अप्राप्त परिस्थिति का समादर करता है। जिसका चित्त शून्य हो गया है और जो अपने कैवल्य स्वरूप में मानो स्थित है, वह पुरुष समाधि और विक्षेप, हित और अहित की झूठी कल्पनाओं को जानता ही नहीं है। जिसकी अहंता और ममता नष्ट हो चुकी है, जिसका यह निश्चय है कि यह दृश्य संसार कुछ भी नहीं है, जिसकी सब आशा भीतर ही गल गई है, वह करता हुआ भी कर्तृत्व, कर्म अथवा फल से लिप्त नहीं होता। जिसका मन सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन की प्रकाश, मोह अथवा स्वप्नावस्था कह सकते हैं और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं। 17वां प्रकरण संपन्न। 18वां प्रकरण
तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण। तत्वज्ञ अर्थात ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ। जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय अर्थात सांख्य योग में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मुझे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएं। तो वास्तव में वही प्रश्न यहां पर और उसी प्रश्न का उत्तर है। तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है? जो तत्व को जानता है, अर्थात आत्मा को जो जानता है, उसके क्या लक्षण है? तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण, जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति की पीयूष धारा सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न है, न विकार है और न मल है। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे? अर्थात ज्ञानी के लिए सभी अभ्यास निरर्थक हैं। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित हैं, ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती हैं। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न तो एकाग्रता, न ज्ञान है न अज्ञान, न सुख है न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सूने जंगल में कोई अंतर नहीं है। यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो तत्वज्ञ मुक्त है, उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वहीं उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, अर्थात साक्षी मात्र है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ देखा हो, वह कहा करे कि यह नहीं है, नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है, वह क्या करे? वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न पर ब्रह्म को देखा हो, वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूं, सोहम सोहम। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं, वह निश्चिंत क्या चिंतन करे? जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो, वही निरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं है, फिर वह करे क्या? तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा
व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न तो लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त और वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का प्रकृति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह मौज से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह सदेह होने पर भी विदेह के समान शोभायमान होता है। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्मा राम है, उस धीर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी कुछ पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य अर्थात निर्विषय है, वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान ही। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। अतद्वा सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषयी के समान काम करता है, परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थक कर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी महापुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप नहीं होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कुछ कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है, वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है, वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष है और न कर्तृत्व का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है, न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता अर्थात संशय विपर्यय को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता तथा निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखते। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं, वे अपने शुद्ध बुद्धि प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं।
अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। इच्छा मात्र ही ब्रह्मत्व में प्रतिबंधक है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी पर ब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने समस्त अनर्थों की जड़ संसार सत्ता का ही सर्वथा उच्छेद कर दिया है। अज्ञानी को शांति नहीं मिल सकती क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से युक्त है। इच्छा ही अशांति है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सर्वदा शांत चित्त ही रहता है। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि वह दृश्य पदार्थों का आलंबन स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष वे हैं जो उन दृश्य पदार्थों को देखते ही नहीं और अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहाँ है। स्थित प्रज्ञ आत्मा राम का चित्त तो सर्वदा स्वाभाविक ही निरुद्ध रहता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब जो शेष भाग है अष्टावक्र गीता का वह दूसरे भाग में प्रस्तुत किया जाएगा।